हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसके खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंकिंग ओम्बुड्समैन में, या फिर जिसको बैंक लोकपाल कहते हैं, उनके पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें पहले ही बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि कुछ लोग रहते हैं अपने देश में, होते ही हैं, जो जिनको लगता है कि बैंक उनके साथ कुछ स्पेशल नाइंसाफी कर रहा है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, कोई व्यक्ति है, वो एटीएम के लिए गया कि मुझे नया एटीएम चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है, 15 दिन बाद आपको मिल जाएगा, ये फॉर्म भर दीजिए। तो अब ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं भैया, मुझे तो 3 दिन बाद ही चाहिए, 5 दिन बाद ही चाहिए। तो बैंक बोलता है ऐसा नहीं होता, आप फॉर्म भरिए, 15 दिन वेट कीजिए, आपको एटीएम मिल जाएगा, या फिर उसका पिन आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर पोस्ट से पहुंच जाएगा, जो भी हर बैंक का अलग अलग। तो बोलता है नहीं, मुझे तो चाहिए ही 5 दिन के अंदर। तो इस टाइप के लोग हैं जो वेट नहीं कर सकते और सोचते हैं कि बैंक इनके साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो अननेसेसरी बहस करते हैं। फिर क्या होता है, कई लोग ऐसे रहते हैं जो किसी दूसरे के नाम का चेक क्लियर कराने पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जो किसी के दूसरे का एटीएम लेने पहुंच जाते हैं, या उसका पिन लेने पहुंच जाते हैं। तो इस टाइप के जो लोग रहते हैं, उन लोगों को बैंक बोल देता नहीं भैया, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, या फिर जिसके नाम का ये एटीएम है या चेकबुक है या पिन है, उसको लेके आइए। तो ये लोग फिर बैंक के साथ बहस चालू हो जाती है इनकी कि आप हमको दीजिए, वो हमारा फलाना ढिकना रिश्तेदार है, आपको देना बनता है, हक है, ये वो दुनिया भर का। मतलब उनको ऐसा लगता है कि बैंक स्पेशल नाइंसाफी कर रहे हैं उनके साथ कुछ, जबकि सबके लिए एक बराबर रूल्स होते हैं बैंक के। तो इस टाइप के लोगों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब इन लोग कहीं पर शिकायत दर्ज भी करेंगे तो उनका सब जगह से रिजेक्ट ही होना है। तो आप जो शिकायत बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक को भेज रहे हैं, तो मतलब वो सच में शिकायत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी के हिसाब से काम नहीं हो रहा है और आप खुद रूल को, बैंक के जो रूल्स हैं उसको खुद वायलेट कर रहे हैं या उसको मान नहीं रहे हैं, और उसके बाद फिर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि आपका काम नहीं हो रहा, तो आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट ही होगी। दूसरी चीज ये है कि देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन डिपार्टमेंट या लोकपाल डिपार्टमेंट है, वो बोलता है कि जिस दिन आप बैंक को संपर्क करते हैं अपनी शिकायत से रिलेटेड या जो भी, तो उस दिन से 1 महीने बाद ही रिजर्व बैंक को कांटेक्ट कीजिए, अगर 1 महीने के अंदर आपका समस्या का समाधान नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा इस वीडियो को देखते हुए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आपको इन 1 महीने में, मतलब ये रिजर्व बैंक के पास कंप्लेंट भेजने से पहले 1 महीने तक क्या कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले जो आपकी जो भी समस्या है, भले वो अकाउंट से रिलेटेड हो, एफडी से रिलेटेड हो, एटीएम से रिलेटेड हो, जो भी हो, आप सबसे पहले जो भी बैंक में, स्टेट बैंक में जो भी आपकी समस्या से रिलेटेड, जैसे फिक्स डिपॉजिट का उनके पास अलग कर्मचारी रहता है, एटीएम का अलग कर्मचारी रहता है, तो सबसे पहले तो उससे बात कीजिए कि आपकी समस्या क्या है। वो बोलेगा कि ठीक है, आप वो आपकी समस्या हो सकता है उसी समय सॉल्व कर दे, या फिर बोले कि आप 2 दिन बाद आइएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो ठीक है, आप उसको कम से कम 2-3 दिन का, या जितना उसने टाइम मांगा है, वो दीजिए। क्योंकि लोग ज्यादातर, मैंने देखा है कि उसी समय या विद इन कुछ घंटों के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। पर कई बार ऐसे कुछ केसेस रहते हैं जिसमें कुछ दिन का समय लगता है, तो आप कुछ दिन सामने वाले को टाइम दीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप जब 3 दिन बाद या 5 दिन बाद जब जाते हैं और आप देखते हैं अगर आपका काम तब भी नहीं हुआ है, तो अब आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से मिलिए। ब्रांच मैनेजर से मिलिए। देखिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप किसी बैंक के ब्रांच मैनेजर से नहीं मिल सकते। देखिए, बाहर उनके हो सकता है गार्ड खड़ा हो, आपको अंदर ना जाने दे, पर ऐसा नहीं है। आप उस बैंक के ग्राहक हैं। अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप ब्रांच मैनेजर से मिल सकते हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप ब्रांच मैनेजर से नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं भी कई बार काम ना होने की स्थिति में डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से ही मिला हूं।
ब्रांच मैनेजर से मिलने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक आवेदन बनाएं। आवेदन में आप अपनी पूरी समस्या लिखें। आप उस आवेदन की एक फोटोकॉपी करवाएं, और जब आप आवेदन की ओरिजिनल कॉपी ब्रांच मैनेजर को देते हैं तो उसको बोलिए कि ये फोटोकॉपी में आप इस टाइप का एक सील लगा दीजिए। ये देखिए, बैंक का सील है, और साइन कर दीजिए और डेट लिख दीजिए। तो ये आप देख रहे होंगे, सील साइन एंड डेट ऑफ ब्रांच मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया का है, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी आपको इसी टाइप से एक सील लगा मिल जाएगा। तो ये आपकी रिसीविंग कॉपी ऑफ कंप्लेंट लेटर होगी, मतलब आपने जो शिकायत वहां पर दी है उसकी आपको रिसीविंग कॉपी मिल गई। एक रिसीविंग कॉपी इस टाइप की हुई होती है, ये देखिए, ये एक प्राइवेट बैंक की रिसीविंग कॉपी है। जो भी कंप्लेंट दर्ज उनने की, कई लोग अपने कंप्यूटर में दर्ज करते हैं कंप्लेंट को, और जो कंप्यूटर में एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है उसकी एक कॉपी आपको दे देते हैं। ये देखिए, रेफरेंस नंबर जो कंप्यूटर में आपकी शिकायत का दर्ज हुआ था उसको इन लोग ने यहाँ पर लिख दिया है, सील लगा दिया है बैंक का, और ये आपकी रिसीविंग कॉपी मिल गई है। तो इस टाइप की सील लगी हुई रिसीविंग कॉपी जरूर लें बैंक से। कई बार ये होता है कि अगर आपको, जब आप पहले दिन ही शिकायत के लिए जाते हैं करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एफडी डिपार्टमेंट के कर्मचारी के पास गए या एटीएम डिपार्टमेंट के पास कर्मचारी के पास गए और उसने बोला कि आप आवेदन दीजिए, मतलब पहले दिन ही आपको आवेदन देने के लिए बोल दिया, तो उस केस में भी आप उससे पूछिए कि मुझे रिसीविंग कॉपी मिलेगी क्या अगर मैं आवेदन देता हूँ, इस टाइप का कुछ। मतलब आपको ब्रांच मैनेजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट उस कर्मचारी से रिसीविंग कॉपी ले सकते हैं, ऐसे सील लगी हुई। तो आप उसे पूछ लीजिए कि मुझे रिसीविंग कॉपी मिलेगी क्या। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी कर्मचारी या ब्रांच मैनेजर आपको रिसीविंग कॉपी सील लगा के दे गई, पर एक बार आप जरूर कंफर्म कर लीजिए। अब उसके बाद ये ब्रांच मैनेजर से या उस कर्मचारी से आप पूछिए कि मुझे कितने दिन तक के वेट करना पड़ेगा, मतलब मेरी समस्या कितने दिन में सॉल्व हो जाएगी। तो लोग हो सकता है आपको बोले कि भैया 3 दिन लगेंगे या 5 दिन या 7 दिन, जो भी है। तो ये जो 3 दिन 5 दिन 7 दिन ये वर्किंग डेज में होते हैं, जिस दिन बैंक की हॉलीडे रहती है, जैसे समझ लीजिए सैटरडे संडे हो गया, या फिर समझ लीजिए कोई बीच में त्योहार वगैरह आ गया, तो उसके उस दिन तो बैंक बंद रहता है, तो उस दिन तो आप छोड़ ही दीजिए। पर आप जो भी बोलते हैं, जैसे 3 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, 7 दिन बाद आना, तो आप वेट कीजिए। अब आप 7 दिन बाद अगर जाते हैं या फिर घर से ही चेक करते हैं ऑनलाइन, या फिर कुछ भी, जो भी आपकी समस्या अलग अलग प्रकार की हो सकती है, अगर आपको लगता है आपकी समस्या सॉल्व नहीं हुई, तो अब आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही लोग, ज्यादातर लोग यही काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। अगर आपके पास ऐसी रिसीविंग कॉपी है, देख लीजिए। और कई केस में ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास रिसीविंग कॉपी नहीं भी है, और पर आपकी समस्या मतलब सही में एक समस्या है, मतलब सच में शिकायत है, तो अब आप बैंक मत जाइए, क्योंकि आपने बैंक को जाकर अपनी समस्या बता दी या फिर उनको आवेदन दे दिया है। अब आपको दूसरे स्टेप पे जंप करना है, वो ये है कि अब आप स्टेट बैंक के नोडल ऑफिसर को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। तो देखिए, गूगल पे जाइए आप, और नोडल ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखिए। यहां पर देखिए लिखा लिखा है नेटवर्क नोडल ऑफिसर, इस पे आप क्लिक कीजिए। एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर पे ये पूरी एक नेटवर्क नोडल ऑफिसर की एक पूरी लिस्ट खुलेगी। अब देखिए, हर स्टेट का नेटवर्क नोडल ऑफिसर या फिर नोडल ऑफिसर अलग होता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे समझ लीजिए मध्य प्रदेश के हैं, तो आपको भोपाल के नोडल ऑफिसर को संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप समझ लीजिए गुजरात के हैं तो अहमदाबाद को संपर्क करना पड़ेगा। या फिर आप समझ लीजिए कर्नाटक के हैं तो बेंगलोर। अगर आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश के हैं और आप अहमदाबाद में कर रहे हैं, तो आपका काम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस स्टेट के बैंक से, मतलब जो भी स्टेट बैंक, जिस भी स्टेट जो भी स्टेट बैंक का जो भी, जहां पर भी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो, जिस स्टेट के अंडर में आता है, उसके नोडल ऑफिसर को आपको संपर्क करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर इनके फोन नंबर दिए हुए हैं। जैसे भोपाल का मैं आपको दिखाऊंगा, फोन नंबर है, साथ साथ में फैक्स नंबर है, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए ईमेल एड्रेस है।
तो जो भी आपको लगता है, जैसे भी आप उनसे संपर्क कीजिए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इस टाइप का जो रिसीविंग कॉपी है आपके आवेदन की, भले वो सील लगी हो या ना हो, सील लगी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लगी तो भी ठीक है, क्योंकि आपने आवेदन तो दिया ही है। आप उसको अपने मोबाइल के माध्यम से, अगर आपके पास स्कैनर है या आजू बाजू कोई दुकान है, तो वहां से स्कैन करा लीजिए और इनके ईमेल एड्रेस में भेज दीजिए। जैसे भोपाल के जो ईमेल एड्रेस है, यहाँ 3 ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं। ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये 3 ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं इन लोगों के। तो इन तीनों ईमेल एड्रेस में आप अपनी शिकायत लिखिए फिर से, जो भी आपकी समस्या है। इस पीडीएफ फाइल को, मतलब स्कैन्ड कॉपी को अटैच कीजिए इमेज फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में, और इनको भेज दीजिए। तो देखिए, इनको ईमेल भेजने के बाद मैंने देखा है कि 7 दिन के अंदर काम हो जाता है। अगर आपकी कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की समस्या है तो हो सकता है कुछ दिन ज्यादा लगे, हो सकता है 15 दिन लग जाए। पर एक बार इन नेटवर्क नोडल ऑफिसर के पास अगर आपकी कंप्लेंट चली गई, तो बहुत हाई चांसेस है कि लोग आपकी परेशानी को, दुविधा को सॉल्व कर देंगे, या फिर आपको फोन करके बता देंगे कि क्या करना है। तो इसके ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर मैं स्टेट बैंक के मामले में तो बोल सकता हूँ, क्योंकि स्टेट बैंक के खिलाफ मैंने आज तक ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट नहीं डाला है, और ये जो नोडल ऑफिसर हैं इन लोगों के, स्टेट बैंक के, इन्हीं लोग पूरी शिकायत को सॉल्व कर देते हैं। पर देखिए, समझ लीजिए अगर आपका नोडल ऑफिसर भी आपकी शिकायत को नहीं सॉल्व कर पाता, और समझ लीजिए ये टोटल वेट करते करते 1 महीना बीत गया, या फिर 1 महीने होने को 5 दिन है, 10 दिन है, तो आप 10 दिन और रुक जाइए, और अब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को संपर्क कीजिए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन को। तो आप सिर्फ गूगल में जाइए, आरबीआई ओम्बुड्समैन लिखिए। तो ये जो पहला है, रिजल्ट बैंकिंग ओम्बुड्समैन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंकिंग लोकपाल भी कहा जाता है, इस पर क्लिक कीजिए। और यहां पर देखिए, एड्रेसेस ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन लिखा है, ओम्बुड्समैन। तो इस पर क्लिक कीजिए। अब अगला जो पेज है उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है, अहमदाबाद जो ऑफिस है आरबीआई का, वो गुजरात यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव की कंप्लेंट को हैंडल करेगा। फिर जैसे देखिए, भोपाल है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ की कंप्लेंट हैंडल करेगा। फिर चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ का जो आरबीआई का ऑफिस है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड पंचकुला, यमुनानगर एंड अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इनकी कंप्लेंट को हैंडल करेगा। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या आपका जो बैंक है, जिस भी स्टेट या जिस भी यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता है, तो आप उसको यहाँ पर ये इस तरफ एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर, और जैसे समझ लीजिए कि आपका मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे समझ लीजिए भोपाल है या फिर जबलपुर है, तो आपको भोपाल ऑफिस में आपकी शिकायत भेजनी है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो एड्रेस है, इनको आप अपनी शिकायत पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। और आप चाहे तो इनसे फोन पे भी बात कर सकते हैं, पर फोन पे बात करने से मैंने ज्यादातर ये देखा है कि लोग जो ऑफिस में बैठे रहते हैं वो बोलते हैं कि आप अपनी शिकायत हमको ईमेल के थ्रू भेज दीजिए, या फिर पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए, या फिर ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू लॉन्च कंप्लेंट। ये एक फॉर्म है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल बैंकिंग ओम्बुड्समैन की कंप्लेंट के लिए बनाया है। तो आप इस फॉर्म को धीरे धीरे आराम से पढ़कर और भरकर ओम्बुड्समैन को कंप्लेंट भेज सकते हैं। अब देखिए, जब आप रिजर्व बैंक को कंप्लेंट लिख रहे हैं तो एक साफ पन्ना लीजिए, अगर आप पोस्ट से भेज रहे हैं तो, और उसमें पूरी अपनी शिकायत फिर से लिखिए कि आपकी क्या समस्या है। साथ साथ में आप कोशिश कीजिए कि इस रिसीविंग कॉपी को
बिना सील या सील सहित आप एक फोटोकॉपी कराइए फिर से, और रिजर्व बैंक की जो कंप्लेंट आप लिख रहे हैं उसके साथ इसको संलग्न कर दीजिए, मतलब अटैच कर दीजिए। साथ साथ में आप ये जो नेटवर्क नोडल ऑफिसर को जो आपने ईमेल भेजा था उसका भी एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए कि आपने नोडल ऑफिसर को भी संपर्क किया था। और उसके बाद आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओम्बुड्समैन को अपना पोस्ट भेजिए, स्नेल मेल जिसको बोलते हैं, अपनी भारतीय डाक सेवा का यूज करके या फिर कोई कोरियर यूज करके, या फिर आप पूरा ईमेल टाइप कीजिए अपने ब्राउजर पे, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो रिसीविंग कॉपी है विद सील या विदाउट सील अटैच कीजिए। साथ साथ में जो आपने नोडल ऑफिसर को जो ईमेल भेजा था उस ईमेल का पीडीएफ कॉपी अटैच कीजिए अपने ईमेल पे। और ये जो ईमेल एड्रेस है, जो भी आपका जिस भी एरिया में या जो भी आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वहां पर आपका जो ओम्बुड्समैन पड़ता है उसको भेजिए। अब देखिए, आरबीआई के पास एक बार जब आपकी कंप्लेंट चली जाती है तो कुछ दिन बाद आपको आपका एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर मिलता है, अगर उन लोग ने आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया हो, मतलब स्वीकार कर लिया हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आपकी कंप्लेंट है पर वो रहती ही नहीं है, या फिर हो सकता है ओम्बुड्समैन उसको नहीं हैंडल करता हो। तो उस केस में अगर आपकी कंप्लेंट स्वीकार कर ली जाती है तो आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलता है, या तो वो ईमेल के थ्रू मिलता है या फिर कुछ दिन बाद उन लोग खुद ही एक आपको लेटर भेजते हैं कि आपकी कंप्लेंट अभी मतलब प्रोसेस में है और ये आपका कंप्लेंट नंबर है। आपको मतलब आपको रिजर्व बैंक की तरफ से एक लेटर आता है। तो रिजर्व बैंक को आपने एक बार जब अपनी कंप्लेंट दे दी है और अगर उसमें कुछ उन लोग प्रोसेस कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक और आपके बीच में मीडिएटर का काम करेगा, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बैंक को आपकी समस्या को सॉल्व करके देना होगा। तो देखिए, एक प्राइवेट बैंक के अगेंस्ट में मैंने जब कंप्लेंट फाइल की थी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत मदद की थी मेरी, और मैं तो मतलब 98% या 99% बोल सकता हूं कि आपका जो प्रॉब्लम है अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस पे आधारित है, मतलब या बैंक आपकी बात नहीं मान रहा, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। और इन केस अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकपाल या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन के भी सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं है तो फिर उस केस में आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। पर मैं आपको 99% गारंटी देता हूं कि अगर आपकी शिकायत सच में रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के अंडर आती है, मतलब जो शिकायत वो हैंडल करता है या जो भी गाइडलाइंस है बैंक को जो इशू की है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आपकी पूरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं आपको 99%। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।